बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल नंबर 41, स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। यानी डबल कॉन्सोनेंट्स का एक खास इस्तेमाल बताया गया है। डबल कॉन्सोनेंट्स क्या है? जो आपकी दो सीरीज थी, पीएल सीरीज और पीआर सीरीज, वो आपके डबल कॉन्सोनेंट्स की दो सीरीज थी जो आपने पहले लर्न की। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा स्पेशल यूज पढ़ रहे हैं। स्पेशल यूज के अंदर क्या होगा, जैसा कि आपने पहले ये पढ़ा था कि अगर पीएल सीरीज हो या पीआर सीरीज हो, अगर उसके दरमियान में यानी पी और एल के दरमियान में या पी और आर के दरमियान में यानी कॉन्सोनेंट और हुक के दरमियान में अगर कोई वाज़ेह वावल आता था, यानी शॉर्ट ई के अलावा कोई भी वावल आता था, तो हम उसके लिए सीरीज इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी डबल कॉन्सोनेंट की सीरीज का इस्तेमाल नहीं था वहां पे। तो आज हमने ये पढ़ना है इसके अंदर कि अगर कॉन्सोनेंट और हुक के दरमियान में यानी पीएल सीरीज या पीआर सीरीज के दरमियान में अगर कोई वावल आ जाता है शॉर्ट ई के अलावा, तो हमने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इसके अंदर ये दो चीजें होंगी कि इसके अंदर आपकी ये दो तरह से इसकी शिनाख्त की जाएगी, दो तरह से इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 1 पे है कि वो वावल जो हुक और स्ट्रोक के दरमियान में आया है, अगर वो वावल डॉट की शक्ल में है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। अगर स्ट्रोक और हुक के दरमियान में आने वाला वावल जो है अगर डैश की सूरत में होगा तो फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्टली हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला पहले नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या किया गया, ये पूरा जो रो है इसके अंदर जितने अल्फाज लिखे गए हैं, इन सभी का सीरीज के दरमियान में जो वावल इस्तेमाल हुआ है वो है डॉट की शक्ल के अंदर। तो ये सर्कल का इस्तेमाल है। ये सर्कल का इस्तेमाल कुछ इस तरह का, अगर आपका सीरीज के दरमियान में आने वाला वावल डॉट की शक्ल में होगा तो हम एक स्मॉल सर्कल को उस वावल की प्लेस पर यूज कर देंगे। यानी वो जिस प्लेस का वो डॉट का वावल होगा उसी प्लेस के ऊपर हम एक छोटा सर्कल इस्तेमाल करेंगे, जो सर्कल इस चीज की निशानदेही करेगा कि स्ट्रोक और हुक के दरमियान में कोई अगर फर्स्ट प्लेस पे सर्कल लगाया हुआ है तो ये बताएगा कि फर्स्ट प्लेस का कोई डॉट का वावल है जिसकी हमने साउंड लेनी है स्ट्रोक और हुक के दरमियान। तो अगर वो वावल थर्ड प्लेस का आएगा तो फिर थर्ड प्लेस के ऊपर हम इस सर्कल का इस्तेमाल करेंगे जो बताएगा कि थर्ड प्लेस का कोई डॉट वावल मौजूद है जिसकी हमने आवाज लेनी है। तो आइए हम गौर करते हैं। जरा लफ्ज आपका आ गया पार्सल। पार्सल के अंदर क्या हुआ कि पी और आर यानी पी आर सीरीज के दरमियान में आपकी जो आवाज हमें मिल रही है वो लॉन्ग आ वावल की मिल रही है, यानी हैवी डॉट एट द फर्स्ट प्लेस। अब हैवी डॉट चूंकि फर्स्ट प्लेस का ही आया तो इसलिए हमने पी आर सीरीज तो डाल तो ली, लेकिन इसकी फर्स्ट प्लेस के ऊपर हमने ये सर्कल का इस्तेमाल किया जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारा पी के बाद हमारा एक डॉट फर्स्ट प्लेस का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आ वाला वावल आ गया जिसकी हमने आवाज लेनी है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह से, पहले कॉन्सोनेंट को पढ़ा तो पी, उसके बाद हमने हैवी डॉट को जब पढ़ा क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वावल वही आ रहा तो बना पी आ पा, आगे आर की हुक लेंगे, आर की आवाज लेंगे तो पार बन जाएगा ये। उसके बाद क्या है, सर्कल और एल का इस्तेमाल किया गया तो मतलब बनाइए पार्सल, एस और एल सल। तो पी और आर के दरमियान में जो लंबी आ की आवाज आ रही है, इसी आ की आवाज को रिप्रेजेंट करने के लिए पी आर सीरीज के फर्स्ट प्लेस के ऊपर उस वावल के लिए उसकी जगह पर हमने सर्कल का इस्तेमाल किया जो आ को प्रोनाउंस करेगा, इसलिए बन गया पार्सल। इस लफ्ज आपका आ गया डार्लिंग। डार्लिंग के अंदर क्या है कि डी और आर के दरमियान में वही आवाज आ रही है जो पार्सल के अंदर आई थी। आ की लंबी आवाज है, डी आ डा, आगे आर को लिया डार, आगे एल मिला डार्लिंग और डार्लिंग, इस तरह इसकी प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो ये आपकी इसी तरह फर्स्ट प्लेस का वावल था, वही वाला वावल था जो इसके अंदर इस्तेमाल किया है, वही वाला डार्लिंग के अंदर आ रहा है, वही वाला वावल डार्क के अंदर आ रहा है, वही वाला वावल चार्म के अंदर आ रहा है। ये चार अल्फाज के अंदर ही हैवी डॉट एट द फर्स्ट प्लेस यूज किया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट प्लेस के ऊपर हम इस सेमी सर्कल का इस्तेमाल करेंगे जो ये बताएगा कि इस स्ट्रोक और हुक के दरमियान में है डॉट का फर्स्ट प्लेस डॉट का इस्तेमाल किया गया। इस तरह बात करें डायरेक्ट की, शॉर्ट आई वावल को जाहिर किया जा रहा है तो शॉर्ट आई वावल थर्ड प्लेस का वावल है, इसलिए डी आर सीरीज के दरमियान थर्ड प्लेस पे हमने इस आई वाले वावल को जाहिर करने के लिए थर्ड प्लेस पर एक सेमी सर्कल का इस्तेमाल किया जो आवाज दे रहा है आई की, शॉर्ट आई की डायरेक्ट। इसी तरह डायरेक्टली सेम उसी तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है।
तो ये जितने भी अल्फाज लिखे इस लाइन के अंदर, ये सभी के अंदर इसमें लॉन्ग आ वावल यूज किया गया, इन दोनों के अंदर शॉर्ट आई वावल थर्ड प्लेस का इस्तेमाल किया गया। तो एक चीज हमें वाज़ेह तौर पर मिल गई इसके अंदर कि अगर पी आर सीरीज और पी एल सीरीज के दरमियान में वावल नहीं आता, वावल आता है तो हम सीरीज नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर करेंगे तो इस रूल के तहत करेंगे जो आज हम 41 स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स का पढ़ रहे हैं। इस रूल के तहत हम इस सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, इस सर्कल को इस्तेमाल करते हुए। नीचे जाएंगे तो लिखा है द शॉर्ट ई वावल इज नेवर इंडिकेटेड इन वर्ड्स लाइक पर्सन, गर्ल एंड टर्म। तो लिखा है ये तीन अल्फाज जो लिखे हैं जिसके अंदर शॉर्ट ई इस्तेमाल हो रहा है, शॉर्ट ई का वावल आ रहा है। जैसे बात करेंगे पर्सन की, तो पर्सन के अंदर शॉर्ट, ये देखें शॉर्ट यू वावल यूज किया जा रहा है, यह पर्सन शॉर्ट यू वावल। इस तरह आप है गर्ल और टर्म, गर्ल के अंदर भी आपका जो वावल शॉर्ट ई यूज होता है, टर्म के अंदर भी शॉर्ट ई वावल दायर होता है। तो लिहाजा इनके अंदर शॉर्ट ई अगर वावल आता है तो हम शॉर्ट ई वावल के लिए तो हम सीरीज इस्तेमाल करेंगे और सर्कल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर्कल किन के साथ लगाएंगे, जो शॉर्ट ई के अलावा जो दूसरे वावल्स आएंगे उनके लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट ई वावल आ जाता है तब हम इस सीरीज का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि पी आर सीरीज हो या पी एल सीरीज हो, ऑलरेडी इनके अंदर ई की आवाज पहले से आती है, पर या पल इनको कहते हैं सीरीज को। पर के अंदर भी पी ई आर पर होता है, पल के अंदर भी पी एल पल होता है। तो इसलिए पी एल सीरीज के अंदर ऑलरेडी ई पहले ही होता है, इसलिए हम इसलिए सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे क्या लिखता है, डैश वावल और डिप्थोंग इज शोन बाय राइटिंग द वावल साइन और डिप्थोंग्स साइन थ्रू और एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए स्ट्रोक। इसके अंदर ये लिखा है कि अगर आपका डैश की सूरत में वावल आ जाता है स्ट्रोक और हुक के दरमियान में, पहले पढ़ा डॉट की शक्ल में आए तो हमने सर्कल यूज करना है, आप पढ़ रहे हैं अगर आपका स्ट्रोक के दरमियान में डैश की सूरत में वावल आएगा और वो डैश जो है अगर फर्स्ट प्लेस की होगी, यानी फर्स्ट प्लेस वावल की है, तो फर्स्ट हिस्से से हम उसको क्रॉस करेंगे उस कॉन्सोनेंट को। यानी अगर फर्स्ट प्लेस किया तो शुरू से देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा इस डैश से के एल सीरीज को काटा गया, शुरू से काटा गया, फर्स्ट प्लेस से काटा गया। अगर ये होती थर्ड प्लेस की, सेकंड प्लेस की, तो हमने सेकंड से काटना था, जैसा कि एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड में काटे जा रहे हैं, ये फर्स्ट में काटा गया, ये फर्स्ट में काटा जा रहा है, ये क्रॉस किया जा रहा है फर्स्ट हिस्से से जो है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी वो डैश का जो वावल है फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट हिस्से से क्रॉस करेंगे, अगर सेकंड प्लेस का वावल है तो सेकंड हिस्से से उसको क्रॉस करेंगे। अब चलते हैं जरा देखते हैं कॉलेज को, कॉलेज। अब हमने ये भी चीज देखनी है काटना किस वावल से है, किस डैश से काटना है, उस डैश से काटना है जो सीरीज के दरमियान में आएगी। वैसे इसके अलावा भी कोई डैश और भी आ सकती है, कोई और वावल भी हो सकता है सीरीज के अलावा भी। जैसा कि बात करें तो के एल के बाद शॉर्ट ई वावल का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमने देखना उस वावल को जो स्ट्रोक और हुक के दरमियान में वाक़या होगी। तो ये शॉर्ट ओ वावल था फर्स्ट प्लेस का, जो लाइट डैश से जाहिर किया जाता है। तो फर्स्ट प्लेस होने की वजह से इस लाइट डैश को हमने क्रॉस कर दिया फर्स्ट हिस्से से। इस तरह कॉर्डेंस की बात करेंगे तो अब देखें पहला वावल शॉर्ट ए है जो ए की आवाज दे रहा है, लेकिन ए के लिए हमने कुछ नहीं किया। आगे देखेंगे तो के और आर के दरमियान में जो शॉर्ट ओ यूज हो रहा है, इसके लिए हम डैश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वावल है हमें इसके अंदर काटने के लिए, पहला वावल नहीं था, यानी ये वावल आ रहा है आपका सीरीज के दरमियान में, तो हमने शुरू से काट दिया क्योंकि फर्स्ट प्लेस वावल शॉर्ट ओ था। इसके बाद अकॉर्डिंग लिया तो सेम उसी तरह ही आपका ओ वाला वावल फर्स्ट प्लेस का यूज हो रहा है, लाइक डैश एट द फर्स्ट प्लेस, तो पहले हिस्से से ही शुरू से ही आपने इसको क्रॉस कर दिया इसी डैश से। अगर हम बात करें कोर्स की, कोर्स के अंदर लॉन्ग ओ वावल का यूज किया है, कोर ओ की लंबी आवाज आ रही है, ओ जो सेकंड प्लेस का वावल है, हैवी डॉट एट द सेकंड प्लेस कॉल्ड लॉन्ग ओ वावल। तो उसी लॉन्ग ओ वावल को हमने मिडल से क्रॉस कर देना है, यानी दरमियान में। दरमियान से क्यों काटा गया, इसलिए क्योंकि ये वावल सेकंड प्लेस का था। इस तरह कोर्ट लॉन्ग ओ वावल है, दरमियान में काटेंगे, चाहे हाफ स्ट्रोक ही है, हाफ का हमने सेंटर करके वहां से काट देना है। चरच, पहले चेयर सीरीज, चेयर के दरमियान में शॉर्ट यू वावल, और अब पहला जो चेयर है इसका मिडल जो होगा उसके दरमियान से हमने लाइट डैश को शॉर्ट यू वावल से काट देंगे। आगे चे दूसरा आने वाला वैसे ही ज्वाइन हो गया। अगर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है ये वही वाला ही आ रहा है कि आगे आ गया अकल्ड, तो यानी ओ वाला वावल पहले आ गया, अब के और आर के दरमियान में शॉर्ट यू वावल है जो सेकंड प्लेस का वावल है, इसलिए लाइट डैश और मिडल से काट दिया गया।
इस तरह रिकॉर्ड आ गया जिसको हम रैकेट भी बोल देते हैं। रिकॉर्ड के अंदर भी शॉर्ट वावल के और आर के दरमियान में लाई डैश का इस्तेमाल किया गया, रिकॉर्ड। आगे है परचेज, आगे है करेक्ट, कलेक्ट। ये देखें तो ये आपका जो वावल यूज किया जा रहा है के और आर के दरमियान में शॉर्ट यूज करेक्ट, ये हमने इस्तेमाल किया। करेक्ट बल्कि हैवी डॉट आना चाहिए, हैवी डैश आनी चाहिए थी, लॉन्ग ओ की आवाज आ रही है। इसके बाद कलेक्ट, तो सेम उस तरह ये हैवी डैश लगाई हुई है इस जगह पे, ये थोड़ी सी लाइट हो गई है, तो इसके अंदर भी हैवी डैश, चूंकि सेकंड प्लेस लॉन्ग ओ वावल है इसलिए मिडल में आपने के एल सीरीज एक यहां तक आती है, इसका आधा जो हाफ ये बनता सेंटर, यहां से इसको काट देंगे, आगे के वैसे ज्वाइन हो गया। आगे कर्टसी आ गया, कोर्टसी, हैवी डैश से हमने इसको काट दिया क्योंकि के और आर के दरमियान में ओ की लंबी बार है, कोर्टसी ओ वाला वावल यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया। आगे चलें तो अटॉर्नी लफ्ज है, अटॉर्नी के अंदर भी टी और आर के दरमियान में शॉर्ट यू वावल है, अटॉर्नी, ये हमने वावल से काट दिया। आगे आपका लफ्ज आ गया लेक्चर, एल ई के और टी और आर के दरमियान में यू वाला डिप्थोंग है, थर्ड प्लेस का है, तो यू वाला डिप्थोंग थर्ड हिस्से से इसको क्रॉस कर दिया गया। इस तरह आपका आ जाता है लिटरेचर, लिटरेचर, चे और आर यानी टी आर जो है मिडल में यू का शॉर्ट यू वाला डिप्थोंग इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए थर्ड प्लेस का डिप्थोंग होने की वजह से लास्ट में काटा गया तीसरे हिस्से से जाके इसको। इस तरह लेक्चर्स आया। अब लेक्चर्स के अंदर क्या हुआ, हमने यू वाला डिप्थोंग से काटा नहीं है, नीचे लिख दिया, डिसजॉइंट कर दिया। क्यों डिसजॉइंट कर दिया? इस वजह से कि जहां से काटना था तीसरे हिस्से से, थर्ड प्लेस से, वहां सर्कल लगा हुआ है, सर्कल लगे होने की वजह से हम इसको काट नहीं पाए, इसलिए इसको नीचे करके लहदा से लिख रही है। अगर डिस्टिंक्टिव आउटलाइन इसके अंदर है रिगार्ड और रिग्रेट। रिगार्ड के अंदर गे आर सीरीज के लिए यूज किया, वहां पे उसने आपको सर्कल इस्तेमाल किया, लॉन्ग आ की आवाज लेते हुए, रिगार्ड आ वाला बाबल था फर्स्ट प्लेस का लॉन्ग आ। एक रिग्रेट है तो उसने रिग्रेट के लिए स्ट्रोक आपको ये बना दी। एक फर्क रख दिया गया इन दोनों के अंदर कि अगर रिगार्ड आए तो आप सीरीज का इस्तेमाल ये करें हाफ करके, अगर रिग्रेट आएगा तो आप गे आर सीरीज यूज करते हुए टी का इस्तेमाल करेंगे, क्या बन जाएगा? रिग्रेट बन जाएगा। हाँ बेटे समझ आ गई सभी को? जी सर जी।